नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम यूट्यूब के माध्यम से कर्मयोगी सिविल सर्विसेज की टीम जो है आपको डेली करंट अफेयर की श्रृंखला देती है और प्रतियोगी परीक्षाएं की जो तैयारी होती है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी इन्फॉर्मेशन सूचनाएं भी देती रहते हैं। और जो भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से पूरी तैयारी कराई जाती है ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक फायदा परीक्षा में मिल सके। लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो या एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी यूपी ट्रिपल एससी जितने भी सारे वनडे एग्जाम होते हैं उन सारे में आपको करंट अफेयर के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। साथ ही लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा प्री और मेंस होती हैं, जो रिटेन एग्जाम होता है जिसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है, उसको भी ध्यान में रख के हमारी टीम पूरी कोशिश करती है आपको मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर की श्रृंखला हमारी पैरेलल रूप से चलती रहती है डेली की डेली, ताकि आप लोगों को मेंस में फायदा मिल सके। चलिए आज का करंट अफेयर प्रीलिम न्यूज की डेली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली न्यूज क्या है। लुडविग गुटमैन कौन है, क्या है, क्यों न्यूज में है, जानते एक बार। न्यूज क्या है कि इनका जो है 3 जुलाई को जन्मदिन होता है और इस दिन गूगल ने इनके जन्मदिन के सम्मान में एक डूडल बनाया। जैसा कि आप लोग गूगल सर्च मारते हैं तो ऊपर गूगल पे तरह तरह के डिजाइन के रूप में लिख के आता है या किसी व्यक्ति का फिगर बन के आता है अलग अलग स्टाइल के हिसाब से। तो इसी तरह 3 जुलाई को गूगल ने क्या किया, लुडविग गुटमैन का डूडल बनाया, जिसको हम डूडल नाम से जानते हैं, और उनको सम्मानित करने के लिए ये बनाया गया। ठीक है, गूगल के द्वारा। तो गूगल ने ऐसा बनाया। गूगल एक वर्ल्ड वेबसाइट है एक तरह से, आपको पता है होगा। तो आखिर ऐसा यानी लुडविग गुटमैन कौन है, इनका क्यों बनाया गया, इतने कोई ना कहीं एक फेमस पर्सनालिटी है तभी तो बनाया गया। तो चलिए एक नज़र डालते हैं लुडविग गुटमैन के बारे में। ये क्या है, बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ और जो है ये यहूदी थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जर्मनी में जब नाजियों का सत्ता आए, जब नाजिया जो थे वहाँ के सत्ता में आए तो इन्हें मजबूरन क्या हुआ, जर्मनी को छोड़ना पड़ा और ये आके फिलहाल इंग्लैंड में बस गए 1945 में। और इन्हें जो है इंग्लैंड में बस गए और फिर बाद में इन्हें ब्रिटेन का नागरिक भी बन गए। फिर और क्या खास बात इनके बारे में, 1948 में जब लंदन ओलंपिक हुआ तो वहाँ पे इन्होंने एक दिव्यांग सैनिकों के लिए पहले स्टोक मेडविले गेम का आयोजन किया इन्होंने। कौन सा, दिव्यांगों के लिए क्या किया, स्टोक मेडविले गेम्स का आयोजन किया, जो बाद में ही पैरालंपिक गेम्स बन गया बच्चों। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पैरालंपिक गेम्स के बारे में। ठीक है, तो लुडविग गुटमैन के बारे में रही जानकारी आप लोग बता सकते हैं। इनका जन्म जर्मनी में हुआ, जो बाद में ब्रिटेन में हुआ। एक क्या थे, न्यूरोलॉजिस्ट भी थे और जो है यहूदी थे, और इन्होंने पैरालंपिक गेम्स की शुरुआत भी कराई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। ताज ज्वालामुखी कहाँ पे है, फिलीपींस के मनीला में है। कहाँ पे है ताज ज्वालामुखी, फिलीपींस देश में है। कहाँ, मनीला में। चर्चा में क्यों, न्यूज क्या है, क्योंकि न्यूज ये है कि ताज ज्वालामुखी में क्या हुआ है, हाल ही में विस्फोट हुआ है। ताज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो पूछ सकता है प्रश्न कि ताज ज्वालामुखी कहाँ की ज्वालामुखी है, फिलीपींस में है। इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ है। और जो इस ज्वालामुखी में फ्री एटोमैग्नेटिक विस्फोट है, इसका ज्वालामुखी का स्तर जो है 3 से लेकर 5 के बीच में पैमाने तक को क्या कर दिया है, इसने बढ़ा दिया। और ये जो विस्फोट हुआ है, फ्री एटोमैग्नेटिक विस्फोट के कारण ये 1 मीटर ऊंचा गहरे भूरे रंग का प्लम उत्पन्न हुआ है इससे। ठीक है, अब एक क्या है, फ्री मैग्नेटिक विस्फोट के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है, ये मैग्मा या लावा के पानी के साथ संपर्क आने पे उत्पन्न होने वाला एक काफ़ी खतरनाक विस्फोट होता है। इसमें क्या होता है, भूजल हाइड्रोथर्मल प्रणाली में क्या होता है, अफवाह होने लगता है। झील और समुद्र में भी ये क्या हो सकता है, आने की संभावना होती है। तो ये बहुत खतरनाक वाला विस्फोट हुआ है ताज ज्वालामुखी में। ठीक है, कहाँ पे है, फिलीपींस मनीला में। प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। ज्वालामुखी से प्रश्न जियोग्राफी में भी पूछा जाता है, करंट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और भूगोल की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन क्या है, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन क्या है, न्यूज में क्यों है, इसको अभी क्या हुआ है, चर्चा में क्यों है, इसको सरकारी मान्यता मिल गई है वाको इंडिया किक फेडरेशन को। अब इस मान्यता मिलने से क्या हुआ, राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में राष्ट्रीय खेल महासंघ ने इसको मान्यता देने का निर्णय किया। ठीक है, अब वाको इंडिया के बारे में जान लेते हैं। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन क्या है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, संबंध है, जो कि एक क्या है, विश्व निकाय है। ठीक है, तो
इसको सरकारी मान्यता मिल चुकी है, यही न्यूज है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम हिम क्षेत्र, लास्ट आइस एरिया। अंतिम हिम क्षेत्र क्या है? आप लोग न्यूज में सुनते होंगे या भूगोल पढ़ते होंगे, तो आप विश्व भूगोल में आप लोग अच्छे से देखते होंगे कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है वहाँ पे उसके उत्तर में स्थित है आर्कटिक का हिमाच्छिद भाग है, जहाँ पे पूरे तरीके से क्या हिम से ढका हुआ है। आर्कटिक महासागर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो क्या ग्रीनलैंड के उत्तर में, ग्रीनलैंड कहाँ है? कनाडा और यूरोप से के ऊपर ग्रीनलैंड है, आप लोग मैप में देख सकते हैं जाके, तो उसके उत्तर में है। और ये जो है इसे क्या बोला जाता है? लास्ट आइस एरिया, यानी ये अंतिम हिम क्षेत्र है, पूरी तरीके से क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। और ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में है कि ये जो समय से पहले क्या हुआ है? पिघल गया है, पूरी तरीके से समय से पहले पिघल गया है, न्यूज में ये है। और अनुमान जलवायु के जो अनुमान लगाया जा रहा था इसके पिघलने का 2040 में लगाया गया था कि 2040 में पिघलेगा, लेकिन अभी न्यूज में क्या आया है कि ये समय से पहले क्या हुआ? पूरी तरीके से पिघल गया है। ठीक है, समय से पहले क्या हुआ है? पूरी तरीके से पिघल गया है। ठीक है, तो अब एक बार और जानते हैं अंतिम हिम क्षेत्र के बारे में जानते हैं। इसका जो नाम है लास्ट आइस एरिया का नाम किसने दिया है? WWF कनाडा द्वारा दिया गया है। ठीक, तो इसकी लोकेशन भी देख लीजिए। क्या न्यूज है? समय से पहले पिघल गया है। मौसम के जो अनुमान लगाया गया था जलवायु विद्यता जो है, भौगोलिक शास्त्री जो हैं, उनके द्वारा क्या अनुमान लगाया गया था कि 2040 में पिघलेगा, लेकिन ये समय से पहले पिघल चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगर आगे बढ़ें आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक है, ऊपर का मिटा देते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहिए, आपको काम की न्यूज, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज आ जाती हैं, उनमें से भी तालमेल बैठा के जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होता है उसको रखना पड़ता है, जिसमें हम PIB का सहारा लेते हैं। साथ ही न्यूज़पेपर दैनिक जागरण हुआ, हिंदू हुआ, या इंडियन एक्सप्रेस हुआ। इसके अलावा हम कुछ ऑनलाइन साइटें का भी इस्तेमाल करते हैं, जो जिसमें से हम अच्छे न्यूज़ों को आपके सामने रखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ है बगराम एयरबेस। बगराम एयरबेस क्या क्यों है न्यूज में चर्चा में? तो पहले तो जान लीजिए बगराम एयरबेस कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है बगराम एयरबेस? अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है बगराम एयरबेस? अफगानिस्तान में है, जो कि क्या है? भारत का, आप लोगों को पता होगा अफगानिस्तान क्या है? एक तरह से पड़ोसी देश है। अब न्यूज में क्या है? अमेरिका और नाटो सैन्य बलों द्वारा अफगानिस्तान में क्या किया गया है? एयरबेस को खाली करने का डिसीजन लिया गया है। अमेरिका द्वारा जो है यहाँ पे जो अपने सैनिक लगा रखे थे, उसको सैनिक लगाए थे बगराम एयरबेस पे, उसको क्या कर दिया गया है? खाली करने का निर्णय लिया, यानी हटा दिया जाएगा। लगभग 20 वर्षों से क्या यहाँ पे क्या था? आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध का एक बगराम एयरबेस क्या है? 20 वर्षों से युद्ध का केंद्र रहा है। 20 वर्षों से क्या रहा है? बगराम एयरबेस क्या रहा है? आतंकवादियों का केंद्र रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा है। अमेरिका के जो सैनिक थे वहाँ पे कार्य करते थे, सुरक्षा करते थे। तो यहाँ से अमेरिका की जो बाइडेन सरकार जो बनी है, उन्होंने हटाने का निर्णय लिया है बगराम एयरबेस से अपने सैनिकों को। ठीक है, यही न्यूज़ है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। माना पटेल के बारे में जानते हैं क्या है? माना पटेल नाम सुना होगा आप लोगों ने न्यूज में। ठीक है, माना पटेल क्या है? इन्होंने टोक्यो जो ओलंपिक होने वाला है जुलाई में ही, 20 जुलाई या 23 जुलाई में होने वाला है, जापान में टोक्यो का ओलंपिक जो होने वाला है, उसमें इन्होंने क्या किया है? क्वालिफाइंग कर लिया है। पहली महिला बन चुकी है तैराकी के मामले में। इन्होंने क्या किया है? तैराकी में क्वालिफाइंग कर लिया है। और एक क्या है? भारतीय पहली महिला बन चुकी है तैराकी के मामले, भारत की तरफ से पहली महिला बन चुकी है तैराकी के मामले में क्वालिफाइंग करने वाली। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है। किसने? ओलंपिक के लिए। ठीक, माना पटेल जी ने तैराकी के लिए क्या किया है? क्वालिफाइंग कर लिया, और ये भारतीय पहली महिला बन चुकी हैं तैराकी में क्वालिफाइंग करने वाली। ठीक है, ठीक, एक नज़र डालते हैं माना पटेल जी के बारे में। माना पटेल जी जो हैं 21 वर्ष की हैं, और इनका जन्म जो है गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है।
21 वर्ष की हैं और गुजरात के इनका जन्म कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद की रहने वाली हैं, ठीक। 21 वर्ष की आयु है। और राष्ट्रीय जो खेल हुआ था उसमें 50 मीटर में, राष्ट्रीय खेल के 50 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जो भारत का राष्ट्रीय खेल होता है उसमें इन्होंने 50 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। इनके बारे में न्यूज है। 50 मीटर में स्वर्ण पदक है। और जो है 200 मीटर के बैक स्ट्रोक में भी स्वर्ण पदक जीता है। 200 मीटर के स्ट्रोक में भी इन्होंने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक। तो पूरी तरीके से क्या है, मानव पटेल जी एक तैराकी हैं जो भारत की पहली महिला टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली बन चुकी है तैराकी के मामले में, ठीक। इसके अलावा श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है तैराकी के लिए, ठीक है। श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश ने भी क्वालिफाई किया है तैराकी के लिए, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक जो जापान में होना, जो 2020 में होना था, टाल दिया गया और इस बार होने को है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस क्या है, एक नज़र डालते हैं। चलिए नीचे का मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है, नीचे का मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये जो है जुलाई के पहले शनिवार में हर साल मनाया जाता है। जुलाई के फर्स्ट वीक में जो पहला शनिवार होता है, जुलाई के पहले सप्ताह में शनिवार के दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। यानी सैटरडे के दिन क्या मनाया जाता है, फर्स्ट वीक में जुलाई के क्या मनाया जाता है, फर्स्ट वीक में सैटरडे के दिन क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, सहकारी क्षेत्र में चिंताओं के बारे में क्या करना, जागरूक करना। सहकारी जो क्षेत्र है उनके बारे में, चिंताओं के बारे में क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है। इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को क्या करना है, जागरूकता पैदा करना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए आगे अगली न्यूज़ देखते हैं। ब्लैक बेलिड कोरल सांप। ब्लैक बेलिड कोरल सांप। ब्लैक बेलिड कोरल सांप ये जो है उत्तराखंड में पहली बार खोजा गया है। कहाँ पे खोजा गया है, उत्तराखंड में ब्लैक बेलिड कोरल सांप खोजा गया है। कहाँ पे खोजा गया है, प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लैक बेलिड कोरल सांप कहाँ पे खोजा गया है, उत्तराखंड में खोजा गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए ऊपर का मिटा दिया जाए, ठीक है, ऊपर का मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहिए साथ में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगली क्या न्यूज़ है, वन महोत्सव से न्यूज़ है। अगली न्यूज़ क्या है, वन महोत्सव से न्यूज़ है। वन महोत्सव की शुरुआत की गई है, जो कब मनाया जाता है, 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। 1 से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव की शुरुआत की गई है, यानी वन सप्ताह की शुरुआत की गई है। कब से मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई के बीच में क्या मनाया जाएगा, वन महोत्सव मनाया जाएगा। और इसको पहली बार कब शुरुआत की गई थी, 1950 में इसकी शुरुआत की गई थी वन महोत्सव की। किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर के.एम. मुंशी द्वारा। डॉक्टर के मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो वन महोत्सव शुरुआत जो है, अब जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई का फर्स्ट वीक चल रहा है, उसमें जो है 1 से 7 जुलाई के बीच में क्या मनाया जा रहा है, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। यानी वन महोत्सव सप्ताह किसके द्वारा अभी उद्घाटन किया गया था, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा शुरुआत किया गया था। परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव का शुरुआत किया गया था। प्रश्न पूछा जाता है, पूरे देश भर में वन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें खासकर यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पौधा लगाने की बात की गई है। शायद 30 करोड़, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने की बात की गई 1 से 7 जुलाई के बीच में। इसका उद्देश्य क्या है, देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। वृक्षारोपण को उद्देश्य क्या, टारगेट क्या है इसका, वृक्षारोपण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और क्या करना है, वन संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। वन संरक्षण के बारे में क्या करना है,
इसका उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण के बारे में जागरूकता, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक, इसका उद्देश्य क्या? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वन संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं क्या है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं, इन्वेस्ट इंडिया। अगली न्यूज क्या है? इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया को जो है मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्ट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार मिला है। मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार दिया गया है। किसको? इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी जो है इन्वेस्ट इंडिया क्या है? एक भारत की क्या है? राष्ट्रीय निवेश संवर्धन, भारत की क्या है? भारत की क्या है? राष्ट्रीय निवेश संवर्धन क्या है? एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी है। ठीक, एजेंसी है। और 2009 में इसे जो है उद्योग और आंतरिक संवर्धन के विभाग के द्वारा गैर लाभकारी के रूप में इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ये तो गैर लाभकारी के रूप में इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया। ये तो रही इन्वेस्ट इंडिया के बारे में। इसको क्या दिया गया है? मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया है? इन्वेस्ट इंडिया को। क्या है इन्वेस्ट इंडिया? भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी है और इसको जो है 2009 में उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के द्वारा गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए, लगातार देखते रहिए। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। और हमारे साथ प्रीलिम डोज की डेली करंट अफेयर सीरीज को डेली देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।